आज हनुमान जी को उड़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव उड़ा दें या तो मुल्ला हो जाएंगे, हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। तो जहाँ तक हनुमान जी को पतंग में उड़ाया जा रहा है, तो जब मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को उड़ा दिए तो ये हनुमान जी क्या है? तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि भाजपा में ब्राह्मण समाज जो है कुंठित महसूस कर रहा है इस समय। अपनी बात को आवाज नहीं निकाल सकता है, ये स्थिति आ गई है जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी एक बार फिर से सियासी सरगर्मी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ब्राह्मणों की नाराजगी सुर्खियों में, क्योंकि माना जाता है ब्राह्मण जिस ओर होते हैं उस तरफ सत्ता की आंधी चलती हुई नजर आ रही। चाहे आपने मायावती की सत्ता देखो या फिर अखिलेश यादव या फिर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की सत्ता को काबिज किया था। और क्या वही ब्राह्मण नाराज हो गए हैं जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से यूपी की सियासत हावी होती हुई नजर आ रही है। वही इसी मुद्दे पर आज लोगों से जानेंगे कि लोगों का मूड क्या है। तो यूपी की सियासत उबाल मार रही है। जिस प्रकार से ब्राह्मण भोज के बाद पंकज चौधरी की टिप्पणी ने एक बार फिर से सियासत को तूफान में ला दिया और पीएन पाठक ने अब ट्वीट करके साफ कर दिया है कि ब्राह्मण जिस प्रकार से सत्ता के लिए नहीं, यहाँ पर सत्यता के साथ स्पष्ट खड़ा होने वाला है। और इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत पूरी तरह से चरम पर नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, क्या ब्राह्मण नाराज हो गया है? निश्चित तौर से ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण जिस तरह से ब्राह्मणों को अपमान किया गया है और जातियों के नाम पर, देखिए ये सरकार जातियों के नाम पे ही सब कुछ कर रही है। और उसका एक बहुत बड़ा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये होता है कि ब्राह्मणों की सरकार है और ब्राह्मण ही ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है। एक बात बताएं, बैठक कहीं भी किसी दल में हो सकती है। भारत का लोकतंत्र है। अपने नेता के खिलाफ कभी लोग पहुंच जाते हैं कि सही बात को दिखाने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में यह आंदोलन कहिए, बैठक कहिए, अपनी नाराजगी कहिए, अपने गार्जियन, अपने लोगों से, अपने नेता से लोग करते हैं। और उस चीज़ को चुनौती से मान लिया जाए, उस चीज़ को मतलब अपमान समझा जाए, तो ये निश्चित तौर से कोई भी तबका नाराज हो सकता है। और जहाँ ये ब्राह्मण समाज नाराज है, वहीं आज हर जातियां नाराज हैं ये सरकार की नीतियों से। केवल ये नीति, एक ब्राह्मण, आप बता दीजिए, एक बैठक करना कौन सा अपराध हो गया? अपनी बात करना कौन सा अपराध हो गया? और जातियों के नाम पे तो ये लोग गठबंधन की हैं, वहाँ नाराजगी। ब्राह्मण जाए भी कहाँ? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है और अब सत्ता पक्ष भी इस तरह का रवैया। देखिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाजवादी के साथ रहा, ब्राह्मण बसपा के साथ रहा, ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहा, ब्राह्मण कौन जातियां किसके साथ नहीं रही? जिसकी सरकार रही सबके साथ रहे सब। तो आपने समाजवादी का कहा, समाजवादी हर जातियों का सम्मान करती है, ऐसा नहीं है। कौन पार्टी ऐसी होगी कि जो सब समाज का सम्मान ना करता? अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातियों में ज़्यादा नफरत बांट दिया गया और हिंदुत्व के नाम पे केवल बनाया जा रहा। आज हनुमान जी को उड़ाया जा रहा है। अगर यह कोई राहुल गांधी उड़ा दें, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव उड़ा दें, तो आज पूरे देश में सनातन विरोधी यदमुल्ला हो जाएंगे, राहुल गांधी विदेशी हो जाएंगे, हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, अर्थव्यवस्था को देखने के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए, अन्य प्रक्रियाओं के लिए उनको उनकी संवैधानिक गरिमा है और वो इस तरह से एक प्रस्तुत अपने कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस देश में देवी देवताओं को लेकर केवल धर्म के नाम पे, केवल जात के नाम पे राजनीति होगी, वो देश पीछे की तरफ जाएगा। ये इतिहास गवाह है। जब जिन देशों ने धर्म और कट्टरवाद के तरफ गया है, उस देश का, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अन्य देशों में आप देखिए, हिंदू राष्ट्र नेपाल था, लेकिन उसे विकास की गति पे विश्व में आगे बढ़ने के लिए फिर लोकतांत्रिक ढांचा पे आना पड़ा। ठीक है, जिस प्रकार से हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को लेकर सर्वोपरि बताती है कि हमारी पार्टी सनातन की है, लेकिन जिस प्रकार से अभी उन्होंने जिक्र किया कि अभी हनुमान जी की जो झंडा यानी कि पतंग बना के उड़ा दिया गया, और अब आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ में विकास के नाम पर कई मूर्तियां तोड़ी जा रही, उसका भी कड़ा विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ब्राह्मणों का नाराज होना क्या दिशा बता रही है?
आप लोग चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे क्यों नहीं बहस करते हैं? केवल जो है सनातन का अपमान हो रहा है तो और कुछ हो रहा है, इस पे क्यों बात करते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या नहीं दिखाई दे रही है, विशेषकर उस पर बहस होना चाहिए। जो ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, तो ब्राह्मण तो बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज है, और वो जो है अगर अपमानित महसूस कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं तो उन्हें अपना निर्णय बदलना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए। और जहां तक हनुमान जी को पतंग में उड़ाया जा रहा है, तो जब मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को उड़ा दिए तो ये हनुमान जी क्या हैं? बहुतों को उड़ा देंगे वो तो जो है मोदी हैं तो मुमकिन है। लोग अभी भी अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है कि 1400 साल पुरानी मंदिर जो है थी दिल्ली में, उसको तोड़ दिया गया आरएसएस के केवल कार पार्किंग के लिए। तो सोच लीजिए, ये लोग सनातनी नहीं है, सनातनी हम लोग हैं। हम लोग असली सनातनी हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते, हम लोग मानते हैं, अपने ऊपर उतारते हैं, ये आस्था का विषय है। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातनी सनातनी करके, हिंदू हिंदू करके, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, मंदिर मस्जिद करके केवल वोट लेना चाहते हैं और सत्ता की कुर्सी पे विराजमान रहना चाहते हैं। देश की समस्याओं पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, देश के विकास की बात नहीं करते, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बनाते, विश्व लेवल का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाते। यहाँ जिस देश में MA, MSc, MCom, MSc, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके और BEd, BTC करके, ITI, पॉलीटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, उसकी कोई कार्य योजना नहीं बना रहे हैं कि रोजगार का सृजन करें। बस केवल ये लोग सत्ता की कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनता के पास विकल्प क्या है? जनता के पास तमाम विकल्प है। जनता जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को चुने, सरकार बदलती रहना चाहिए। जो सरकार जो है ज्यादा दिन तक रह जाती है वो बेलगाम हो जाती है। सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एकदम तानाशाही की रवैया अपना ली है। जो है इस समय की स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय या सरकारी कर्मचारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब इसको क्या बताया जाए। जो है जब क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, कुर्मी सम्मेलन हुआ प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो है जब ये प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी हुए, उसके 2 दिन बाद जो है ये कुर्मी सम्मेलन भी हुआ था। उसके बाद में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक थे। अगर आप ब्राह्मण पर बात कर रही हैं, जो जैसे PN पाठक जी ट्वीट किए हैं, जो है जब ब्राह्मणों की चाय पर चर्चा हुई, भोज में हुई, जो है इस प्रदेश अध्यक्ष को ये सब कहने की क्या जरूरत थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी को? पंकज चौधरी से इतनी नाराजगी क्यों है सबकी? अगर वह ब्राह्मण विधायकों पर कटाक्ष न किए होते, नोटिस भिजवा देंगे, ये कर देंगे, जो है जब कुर्मी सम्मेलन होता है तब तो वह नहीं कहे। ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो है फ्रंटल संगठन बनाई है कि नहीं? और जब फ्रंटल संगठन बनाई है तो ब्राह्मण अध्यक्ष रहता है, यादव अध्यक्ष रहता है बीजेपी में, SC अध्यक्ष रहता है, कुर्मी अध्यक्ष रहता है, मेन पार्टी का अध्यक्ष अलग होता है। तब पहले फ्रंटल संगठन खत्म करके जो है तब ब्राह्मण समाज पर कोई आरोप उठावे, जो है। और वही जब ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के मीटिंग किए, कोई भाजपा की बुराई तो नहीं वो ब्राह्मण समाज किया, विधायक लोग किए, इन्हीं के पार्टी के बारे में चर्चा हुई होगी। लेकिन हलचल ही मच गई, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हलचल मचा। और उसके बाद में अभी आप बता रहे हैं PN पाठक जी का ट्वीट आया, तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि भाजपा में ब्राह्मण समाज जो है कुंठित महसूस कर रहा है इस समय। जो है एकदम अपनी बात को आवाज नहीं निकाल सकता है, ये स्थिति आ गई है। जो है इसके पहले जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी थे, क्या नाम, भूपेंद्र चौधरी जी थे, तब ऐसी बातें नहीं हो रही थी। तब तक भी ब्राह्मण कहता था चलिए भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रदेश अध्यक्ष महोदय के आने की वजह से पता नहीं उत्तर प्रदेश में कौन सी स्थिति पैदा हो जा रही है कि रोज कुछ न कुछ ब्राह्मण के ऊपर जो है कोई न कोई इल्जाम लगा दिया जा रहा है। तो पाठक जी ने जो कहा उसका स्वागत है, और इसी तरीके से ब्राह्मण एकत्रित हो करके 2027 का सबक सिखा देंगे, जो है। और लेकिन आशीर्वाद किसको देते हुए नजर आ रहे हैं? किसके साथ जाएंगे? थोड़ा चुनाव करीब आने दीजिए, चुनाव करीब आने दीजिए। ब्राह्मण पढ़ी लिखी बिरादरी होती है, बुद्धिजीवी जात होती है, जो है
इनको कहने की जरूरत नहीं है। जहां इनका विचार बन गया, सत्ता में रहने का विचार बन गया तो सत्ता में रह करके मतदान करेंगे। अगर दिमाग में चढ़ गया शोषण हो रहा है, हमारी बात को कोई उठाने वाला नहीं है, तो ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के इनको हराने का काम कर देगा और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी खत्म होने के रास्ते पर चली जाएगी। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी का 2027 में सूफड़ा साफ हो जाएगा अगर ब्राह्मण नाराज हो गए तो? देखिए, लोकतंत्र में एक को कहता है कि काना है, जब उसको लड़की वाले देखने के लिए आते हैं तो पागल हो, शराबी हो, जुआरी हो, लेकिन अपने समधीन से कहेगा राम लक्ष्मण। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे लड़के से कोई अच्छा हो। कोई किसी एक जात बिरादर से कोई जरा हमको बता दे, किसी एक जात का कोई सरकार बना ले। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लोकतांत्रिक शक्ल और स्वरूप में, लोकतांत्रिक विधा में, जनतंत्र के अतीत में किसी भी बिरादरी का, किसी भी जात की औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते सरकार बना ले। सरकार लोकतांत्रिक होती है तो पूरे जनतंत्र जो है दोष और गुण के आधार पर जो है सरकार का चयन करता है। कोई विकास के नाम पर करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर करता है, कोई कल कारखाने के नाम पर करता है, कोई शिक्षा के नाम पर करता है, कोई उद्योग के नाम पर करता है। तो ये होता जा रहा है। अब सवाल एक बात का है कि साहब, ब्राह्मण बड़ा उपेक्षित है। हमें भी बड़ा दर्द होता है कि ब्राह्मण उपेक्षा, आखिर ब्राह्मणों का उपेक्षा का भाई व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? मैं एक दिन सोच रहा था कि आखिर ब्राह्मणों में कौन ऐसी नाकामी पैदा हो गई जिसके वजह से ब्राह्मणों के प्रतिष्ठा में, ब्राह्मणों के मर्यादा में, ब्राह्मणों का तप तपस्या और के योग्यदान में आखिर ब्राह्मणों को ये समाज एवॉइड क्यों करने लगा? देखिए, कारण ये है कि जब आदमी अपना मूल अतीत को जब छोड़ता है, जब हम अपना मकान को छोड़ देते हैं, जब हम अपने दूसरा मकान का सहारा लेते हैं, तो निश्चित ये स्वामी को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसलिए कि वो जिस मकान में मैं पहले रह रहा था, वो मकान की नवैयत चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा था, तो नवैयत निश्चित तौर पर बदल चुका था। लेकिन अब जो नया मकान है, वहाँ सिस्टम भी नया है, वहाँ का वातावरण भी नया है, वहाँ की समाज सोसाइटी भी नई है। तो अब नया वातावरण में मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी के मोनोपोलियों को या तो रीड नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी का असली जो धरातल है, जो उसका अतीत है, जो उसका वर्तमान है, जो उसका भविष्य है, उसको ब्राह्मण समझने में विफल हो गए, या ब्राह्मण पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के कोई गलत फैसला ले लिए। इसलिए जो है आज ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हो रहा है, समाज में उपेक्षा हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई खुश रहे, कोई नाराज रहे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है, वो अहंकार में है। जिस तरह सर्प केचुल में मदा जाता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता, तो वो जंगल को छोड़ करके फिर शहर के तरफ भागने लगता है। वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में वशीभूत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की अब जो कार्यकाल का जो मियाद थी, वो पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। आज जब पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो ब्राह्मण समाज का सिंदूर डलवाता है, वही ब्राह्मण पिंडा भी पड़ता है। लेकिन अब जिस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए अब विकल्प क्या बचा? देखिए, ब्राह्मण अपने आप में समाज का एक खुद मजबूत विकल्प है। वो विकल्प पैदा करने का उसके अंदर ऊर्जा है,
उसके अंदर समझ है, उसके अंदर आभा है, उसकी एक अलग परंपरा है। अब ब्राह्मणों को समझने के लिए कद्रे जौहर साहदानत या बेदानत जौहरी, या तो उसे बादशाह परख सकता है या तो जौहरी परख सकता है, नहीं तो फिर कद्रे सत्तू वहीरे दानत या बेदानत कोई नहीं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता। कहने का मेरा मतलब कि चैनल पर, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला था, मैं भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन पर मैं बोलने को भी तैयार नहीं था। ब्राह्मण हमारे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी दल का ब्राह्मण हो उसका सम्मान होना चाहिए। हमारी परंपरा यही बताती है कि ब्राह्मण महान है, ब्राह्मण पूज्य है। अब ब्राह्मण केवल सम्मान का भूखा होता है, ब्राह्मण को और कुछ नहीं चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ब्राह्मणों को सम्मान की तरह बिल्कुल सबसे ज्यादा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वही उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ और सबके विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद आधारित पार्टी नहीं रही है, राष्ट्रवाद आधारित पार्टी रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण लोग थे, जो विधायकों ने बैठक की, उसका ये मतलब नहीं था कि केवल एक समाज की, उन लोगों का आपस में बैठ के बातचीत था क्या आगे कैसे किया जाए। वो सिर्फ एक ब्राह्मण की बात नहीं थी, वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित वो लोग हैं, वो राष्ट्र की बात करने के लिए बैठे थे। ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं इस समय कहने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ब्राह्मण ठाकुर ये आपस में भाजपा के लोगों को लड़ाने का काम कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेखूबी से इनकी रणनीतियों को पहचानती है और उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें 22 में भी जवाब दिया और आने वाले 27 में भी इनको जवाब देगी। लेकिन जो नए नवेले अध्यक्ष हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है उनकी टिप्पणी के बाद, पंकज चौधरी को लेकर। देखिए, माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, आज बताइए जिस जिले में जा रहे हैं आज जनता का हुजूम टूट पड़ा है। आप देखिए लाखों लाखों की भीड़ उनकी स्वागत में जुटी है। ये विपक्ष के लोग हैं, ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में इनका 27 में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए परेशान। आज बताइए पंकज चौधरी जी अवध क्षेत्र की स्वागत में जा रहे थे, कितनी भीड़, लाखों गाड़ियां, लोग टूट पड़े प्रदेश अध्यक्ष। और ये जात की बात करते हैं, पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं महाराजगंज से। अगर ये जातिवाद आधारित जातिगत राजनीति करते तो आज 7 बार सांसद महाराजगंज से ना होते, और केंद्र में मंत्री हैं। आज महाराजगंज में ब्राह्मण भी है उनके साथ है, क्षत्रिय भी उनके साथ है और वैश्य भी उनके साथ, सारे समुदाय के लोग पंकज चौधरी के साथ हैं। सनातन का अपमान लगातार हो रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में कई मूर्तियां तोड़ी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे फिर? ये लोग जो कभी कहते हैं कि राम मंदिर बनने में भारतीय जनता पार्टी कभी राम मंदिर नहीं बना पाएगी, आतंकियों की नज़र है। आज बताइए वहाँ चिड़िया चू से पू नहीं कर पाई, आज भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। काशी विश्वनाथ में बताइए ये लोग जहाँ मक्का मदीना और वहाँ औरंगजेब के मकबरे की बात करते थे, आज काशी विश्वनाथ में भी मंदिर बनने जा रहा है। आज बताइए पूरी तरीके से लोग बौखलाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और राम मंदिर, कितना भव्य राम मंदिर, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। ये योगी जी को धन्यवाद दे रही है देश की जनता, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही है देश की जनता। आज बताइए ये राम मंदिर बनने में ये कार चौकों पर गोलियां चाहिए, ये क्या बात करेंगे कि मंदिर तोड़ी जा रही, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये क्या बात करें? जब ये इनकी सरकार थी तो कार सेवकों पे, हिंदुओं पे गोली चलाई, तब इनको दया नहीं आई, निर्मम लोगों पे हत्या करवा दिया, कईयों कार सेवक मारे गए, तब तो इनको दया नहीं आई। आज ये मूर्ति तोड़ने की बात ये करेंगे, समाज को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। आज बताइए उत्तर प्रदेश में योगी जी की राज है, ना कोई दंगाई है। जो भी दंगा करेगा वो जेल के सलाखों के अंदर होगा। जो गुंडा और माफिया भ्रष्टाचार जो भी करेगा, चाहे वो भूमाफिया, जेल के सलाखों के अंदर है। यानी 27 में लहर जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में 27 में देश के सभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में सभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत 2027 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही। तो मिली जुली प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है, कई लोगों में खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से पंकज चौधरी की टिप्पणी के बाद, जिस प्रकार से हमने देखा था उत्तर प्रदेश के बाद राजधानी लखनऊ का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। आप तो यहाँ गतिविधियां देख ही रहे हैं कि लगातार सभी दल सक्रिय हो चुके हैं 27 के चुनाव में, लेकिन जो ब्राह्मणों का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या मुद्दा? ब्राह्मण लोग नाराज नजर आ रहे हैं, विपक्षी दल इस पर लगातार चुटकी ले रहा है। कौन विपक्षी दल तो नाराज रहेगा, ब्राह्मण को नाराज होने की कहाँ से बात आ गई? पीएन पाठक की ओर से बैठक बुलाई गई थी
भोज बताया गया था उस बैठक का नाम, और उन्होंने कहा उसके बाद जो चेतावनी पंकज चौधरी की ओर से आई थी तभी को उसको लेकर कहा जा रहा है। क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भाजपा के खिलाफ? कभी नहीं दिया। जब नहीं दिया तो कैसे मानूं कि ब्राह्मण नाराज हैं? लेकिन विपक्ष कह रहा है ना कि अगर आप उठाइए स्वागत है, तो चुटकी तो ले ही रहा है ना विपक्ष। चुटकी लेना काम है, मजाकिया लोग होते हैं विपक्ष, वो चुटकी देंगे ही देंगे, चाहे कोई भी विपक्ष हो। मैं अभी के विपक्ष की बात नहीं कहता, हमेशा के विपक्ष का काम ये होता है चुटकी लेना और आरोप लगाना अच्छे काम का, कोई भी विपक्ष। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता, सुशासन, विकास के तत्पर पर चलती हुई नजर आ रही? बिल्कुल चल रही, ये भी सरकार चल रही, पिछली भी सरकार चल रही थी, उसके पहले भी सरकार चल रही थी, अंग्रेज भी कर रहे थे ठीक काम, मुगल भी कर रहे थे ठीक काम। कौन खराब करता है? कौन चाहता है मेरी कुर्सी चली जाए? आप बताइए, आप चाहती हैं क्या कि मेरी नौकरी चली जाए? आप पत्रकार से फिर स्टूडेंट बन जाए? कोई नहीं चाहता। जो भी करता है सब अच्छा करता है। तो आपने देखा कि विकसित भारत का संकल्प लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से और लोगों की मौजूदगी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लखनऊ की सियासत क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। आपका नाम? राम कुमार। आप क्या कहेंगे कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है? बढ़िया काम कर रही है, सब तरफ विकास हो रहा है। सब तरफ विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या सुरक्षा, जिस प्रकार से दावे वादे किए जाते हैं बेटी सुरक्षित है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं आ रही हैं वैसे तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ सुरक्षित है। जिस तरह आप बता रही घटनाएं आ रही हैं, पिछली सरकारों में आपने देखा है क्या हुआ? तभी तो जनता ने सरकार बदल दी ना, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार। तो अब देखिए कि आप जो है 12 बजे रात में कहीं जाए, कोई बात पूछने वाला नहीं, कहीं टहलिए, कहीं घूमिए, कोई नहीं पूछता है। और पिछली सरकारों में कोई निकल नहीं सकता था घर में, बेटियां बहनें अपने कहाँ जा पाती थी, स्कूल जाने में डरती थी, घर में चिंता लगी रहती कब हमारी बेटियां घर आएगी पढ़ के। अब तो कोई दिन दिक्कत नहीं। तो जिस प्रकार से सनातन को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है वो तत्परता दिखती हुई नजर आ रही है। हाँ, सनातन क्यों नहीं, आप देख लीजिए प्रयागराज वगैरह, लगता है भव्य, देखिए कितने करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया था। और फिर वही देखिए होने जा रहा है। आप अयोध्या में देख लीजिए किस तरह जो है भव्य जो है मंदिर बनाया गया है, सब तरफ सनातन का ही देख रहे हैं। तो मतलब कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और बहुत बढ़िया चल रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या चल रहा है? बढ़िया। ब्राह्मण को नाराज चल रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं हमारी तरफ आ जाए, तमाम तरह की सियासी प्रतिक्रिया हो रही है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई, आपको मालूम है? बहुत 2-3 साल पहले आईफोन कंपनी के एक मैनेजर की गोमती रोड पर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद कई हत्याएं ऐसी ब्राह्मणों की हुई जिनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा पर्दा डाल दिया गया या तो उसको हाईलाइट नहीं किया गया। आपके मीडिया के माध्यम से एक चैनल ऐसा है जो रात दिन उत्तर प्रदेश सरकार की वाहवाही दिखाया करता है। एक ऐसा है, अगर आप उसको देख लो तो लगेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश सब कुछ सही चल रहा है, यानी कहीं अपराध है ही नहीं। वो चैनल एक ऐसा चैनल है जो शीशा कि हम चेहरा नहीं देखेंगे, वो उल्टा दिखाता है। वो कहेगा सूरज पूरब नहीं पश्चिम से निकल रहा है। अब जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई बेटी को इस चौराहे छोड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज तुमको देख रहे होंगे। ये बताइए, हमारी आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? हम लखनऊ के रहने वाले, तहजीब वाली बात है। तो अपराधी, उसको अपराधी की सजा कौन देगा? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत का संविधान है। किसी व्यक्ति को सजा देने वाले हम लोग नहीं होते। संविधान है उसके लिए, भारत सरकार का संविधान है, उस दायरे में लोग आते हैं, उसको सजा मिलती है, अपराधियों को सजा मिल रही है। लेकिन भाषा सही होनी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, किसी के प्रति भाषा लैंग्वेज सही होनी चाहिए। लेकिन एनकाउंटर पॉलिसी से क्या आप खुश नहीं है क्या, जो एक चौराहे पर वो अपराध करता है, दूसरी तरफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी हो जाता है? अच्छा ये बताइए, बहुत से आपने देखे होंगे इंटरव्यू जो पुलिस खुद ही लेके जा रही, फिर कहती है थोड़ा लंगड़ा के चलो, थोड़ा ऐसे करके चलो। ये सब चीज़ें आप लोग खुद जानते हैं, मीडिया खुद जान रही है। और जो ईमानदार पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं जो वाकई में देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको रातों रात उठा के पुलिस अंदर कर देती है। अगर आप अभी सही कोई बात दिखा दो तो आप अंदर कर दोगी। जो दिखाएगा वो वही अच्छा दिखाता है। जी न्यूज़ चैनल को तो भारत ने सम्मानित कर देना चाहिए। तो आपने देखा कि लखनऊ का पारा पूरी तरह से हाई नजर आ रहा है और 27 के लिहाज से अब जनता भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन उसामा के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।